Hello everyone, welcome to my channel. My name is Amandeep. I am a maths and aptitude trainer. In this video, I am going to discuss next part of aptitude, which is based on mixture alligation part 2. In the first session of mixture alligation, we have covered fundamentals, formula derivation, formula कहाँ से आता है, rule of alligation क्या होता है, and basic question कैसे solve होते हैं. That is what we have discussed in first video. In this video, we are going to discuss a variety of questions which are based on rule of alligation, or we can say mixture alligation. We will also discuss when we mix three types of variety, what is the concept behind it, वो question कैसे solve होंगे, and then later on we will discuss about successive replacement. Right? So let's start करते हैं आज का session which is based on mixture alligation part 2. So in the first session we already discussed कि अगर मान लेते हैं अगर आपको दो चीजें दी हुई है और आपको उनको मिक्स करके नया प्रोडक्ट बनाना है और नए प्रोडक्ट की प्राइस फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था C इंटू क्यू सी प्लस D इंटू क्यू डी अपॉन में आ जाएगा QC प्लस QD. दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस ऑलरेडी कि अगर आपको दो चीजें मिक्स करनी है, मिक्सचर की प्राइस क्या बनने वाली है, परसेंटेज क्या बनने वाला है, वैसा कोई क्वेश्चन है. दो चीजों को मिक्स करना है और मिक्सचर की वैल्यू फाइंड करनी है, प्राइस, परसेंटेज, रेशो, तो ये वाला फॉर्मूला काम करता है. और फिर आपको बताया था कि अगर हम बात करते हैं कि अगर सस्ता वाला का प्राइस दिया हुआ है, महंगे वाले का प्राइस दिया है और मिक्सचर का मीन प्राइस दिया हुआ है, तो हाउ विल यू हैंडल कि अगर इनको कितना कितना मिलाया जाए ताकि C और D की प्राइस मिला के M प्राइस बन जाए. तो ये डिफरेंस यहां लिखा जाता है और ये डिफरेंस यहां लिखा जाता है. और आपको मैंने ये बताया था कि जो M होता है वो इन दोनों के बीच में होता है, डीलर वाले से छोटा होता है, इसलिए मैं यहाँ पे D माइनस M लिखूंगा, चीपर वाले से बड़ा होता है, इसलिए मैं यहाँ पे M माइनस C लिखूंगा. दिस कॉन्सेप्ट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट. अब आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे इन कॉन्सेप्चुअल बेस्ड. क्वांटिटी ऑफ चीपर एंड क्वांटिटी ऑफ डीलर, ये रेशियो जो है वो D माइनस M अपॉन M माइनस C होता है. इसका प्रूफ मैंने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ था. तो अभी क्या करने वाले हैं, एक्सक्लूसिवली क्वेश्चन सॉल्विंग. तो क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अपन सीधे सीधे और प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं. इन कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है वो देखते हैं. यहां दिया हुआ है अ बॉटल कंटेन्स 600 ml ऑफ अल्कोहल in which concentration of alcohol is 85%. How much water need to be added in the bottle so that the concentration become 50%? अभी क्वेश्चन बहुत आसान है. क्वेश्चन को इसमें से शुरू करने के पहले ये सोच लेते हैं कि मान लेते हैं क्वांटिटी x लीटर है एंड वो उसको रेशियो, प्रपोर्शन या परसेंटेज कॉन्सेप्ट से करने की कोशिश करते हैं. मैं बोलता हूं कि आप रूल ऑफ एलिगेशन जो है वो लगाइए, बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा. तो एक्चुअली क्वेश्चन को समझो कि हो क्या रहा है. हमें क्वांटिटी निकालनी है, लेकिन मिक्सचर जो बन चुका है उसकी वैल्यू दी हुई है. देखो पढ़ो ध्यान से. अ बॉटल कंटेन्स 600 ml क्वांटिटी है ऑफ अल्कोहल, जिसके अंदर अल्कोहल का परसेंटेज 85% है. ठीक है, तो एक बॉटल में, एक कंटेनर में अल्कोहल है जिसके अंदर परसेंटेज दिया हुआ है 85%. फिर बोला है फाइंड हाउ मच वाटर नीड टू बी एडेड. इसमें पानी मिलाया जा रहा है, तो पानी की बॉटल ले आओ. ये हो गया वाटर. ठीक है, वाटर में कितना अल्कोहल होता है, वाटर में अल्कोहल नहीं होता है, पानी में कहां से आएगा अल्कोहल, 0 होता है. और बोला हुआ है कि इसमें कितना मिलाया जाए ताकि अब जो मिक्सचर बने, मिक्सचर के अंदर 50% ही बन जाना चाहिए आपका अल्कोहल का परसेंटेज. ये बोला हुआ है आपको ना. ये तो वही बात हो गई ना कि आपने 85 वाला और 0 वाला मिला के 50% वाला बनाया, तो आप तो रूल ऑफ एलिगेशन लगाइए. क्वांटिटी वाला काम सबसे एंड में करेंगे. मैं आपको पहले ही बताया था कि क्वांटिटी वाला काम सबसे एंड में करेंगे. क्वांटिटी में फोकस मत करो, वो निकल जाएगी आराम से. तो एक्चुअली हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि अगर मैं अल्कोहल के हिसाब से कर रहा हूं, अल्कोहल के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं, तो 85% अल्कोहल ऑलरेडी दिया हुआ है, पानी में 0% है और बनाना मुझे 50% है. बस ये डिफरेंस यहां लिख दीजिए, ये आ जाएगा 50, और ये डिफरेंस यहां लिख दीजिए, ये आ जाएगा 35. यानी जो आपका अल्कोहल वाला कंटेनर था वो और जो पानी है उनको आपको 50 और 35 के रेशो में लाना पड़ेगा. यानी ये 550 होता तो ये 35 होता. बट एक्चुअली में आपको ये दिया हुआ है 600 ml. ये दिया हुआ है, गिवन है, ये 600 ml दिया हुआ है. देखो कि 600 ml में कितना मिलाया जाए, राइट. तो आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, अदरवाइज दिख रहा है कि ये 12 टाइम्स होगा. 12 टाइम्स करेंगे तो 600 आ जाएगा. तो 35 12 यानी 7 6 420. 420 ml अगर आप पानी मिला दोगे तो नया वाला जो मिक्सचर बनेगा, नए वाले मिक्सचर के अंदर जो आपका अल्कोहल का परसेंट होगा वो कितना होगा, 50% होगा, राइट.
तो आपने ये क्वेश्चन अल्कोहल के पॉइंट ऑफ व्यू से करा। मैंने आपको ये भी समझाया था कि आप अल्कोहल के पॉइंट ऑफ व्यू से करो या पानी के पॉइंट ऑफ व्यू से करो, आंसर हमेशा सेम आएगा। देखिए अगर मैं इसको वाटर के पॉइंट ऑफ व्यू से करता हूं तो क्या आंसर आएगा। देखिए अगर वाटर मान लेते हैं तो बताइए 85% अगर अल्कोहल है तो कह सकते हैं 15% पानी है ना। और पानी में पानी कितना है भाई, पानी में पानी तो 100% होगा ना। कोई जो चीज प्योर होती है उसको हम 100 ले लेते हैं, है ना। तो एग्जांपल मान लेते हैं कि 85% वाला था, 0 है 50 है। आप 4 दोस्त बैठे हो, है ना, और बॉटल खोली है 85% वाला तो कोई आता नहीं है, 42% वाले मिल जाती चीजें, बट मान लेते हैं 85% अल्कोहल है। आपका दोस्त बोलता है भाई क्या कर रहा है, घर भी जाना है, तो पानी मिला दिया आपने, तो पानी मिला दिया तो कॉन्सेंट्रेशन डाउन हो गया। तो पानी के अंदर कितना अल्कोहल होता है, 0%। या फिर मान लेते हैं आपने एक ड्रिंक बनाया जिसके अंदर परसेंटेज था 20%, तो 20% था और आपने बोला यार 20% कौन पीता है यार, थोड़ा इसमें बढ़ाओ और थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग करो। तो 20% वाले में आप क्या मिलाओगे कि स्ट्रॉन्ग हो जाए, ऑफकोर्स अल्कोहल मिलाओगे। तो अल्कोहल के अंदर हम अल्कोहल का परसेंटेज कितना मानेंगे, फिर हम 100% मानेंगे ना, और प्योर दी होगी तो, है ना। 20% वाले हमारे बच्चे पीते हैं ऐसा बोलोगे आप, तो आप थोड़ा हार्ड करना चाहते हो उसको। तो 15% वाला और 100% वाला है। 15% क्या है इसमें पानी, 100% कौन है आपका वाटर। आपको बनाना क्या है 50% बनाना है, 50% अल्कोहल और 50% आपका क्या हो गया, वाटर हो गया। तो वाटर भी 50% है, अल्कोहल भी 50% है, पर इधर पानी कितना है 15%, इधर कितना है 100%, और इसमें पानी कितना है 50% ही हुआ। यहाँ पे कितना डिफरेंस आएगा 50, ये कितना आएगा 35। देखो रिजल्ट सेम ही आ रहा है, कभी भी ये वैल्यू बदलेगी नहीं। आप चाहे तो जो दो चीजें मिक्स करिए, पानी अल्कोहल, अल्कोहल के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करो या पानी के हिसाब से करो, आंसर सेम आ जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 420 ml। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम वैरायटी क्वेश्चन है। 300 ग्राम ऑफ शुगर सोल्यूशन कंटेन 40% शुगर। ठीक है, हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू मेक 50% इन द सोल्यूशन। देखो बच्चों, अब ये कि इन क्वेश्चंस को करने के लिए परसेंटेज कॉन्सेप्ट, रेशियो के कॉन्सेप्ट सब लगा सकते हो, बट मेरा टारगेट ये है कि इन क्वेश्चंस को मैं आपको एलिगेशन से करके दिखाऊं, तो मैं स्ट्रिक करूंगा एलिगेशन के ऊपर। अगर आपको लगता है कि एलिगेशन से ज्यादा इजी, अगर आपको रेशियो कंफर्टेबल लगता है तो आप क्वेश्चन को रेशियो से भी ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, मैं एलिगेशन पे स्टिक करूंगा। 300 ग्राम ऑफ शुगर सोल्यूशन हैज 40% शुगर इन इट। How much sugar should be added to make it 50% in the solution? तो आपको 300 ग्राम दिया हुआ है, 300 ग्राम ऑफ शुगर सोल्यूशन हैविंग 40% शुगर। ये बोला हुआ है कि यहाँ पे 40% शुगर वाला सोल्यूशन है। ठीक है, हाउ मच शुगर शुड बी एडेड। अब हम इसमें ये तो सोल्यूशन दिया हुआ है, इसमें हम मिला रहे हैं शुगर। तो ये बताइए प्योर शुगर के अंदर शुगर कितनी होगी, प्योर शुगर में अंदर शुगर होगी 100%, राइट। और आप इनको मिला के क्या बना रहे हो, आप इनको मिला के बना रहे हो 50%, 50% बना रहे हो। तो इन दोनों को मिला के ये बनाना है, तो क्वेश्चन तो बहुत ही आसान हो गया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल ये डिफरेंस यहाँ पर लिख लीजिए 50, और ये डिफरेंस यहाँ लिख लीजिए कितना आ गया 10। रेशियो कितना हो गया, रेशियो हो गया 5:1। यानी अगर ये 5 लीटर होता तो 1 लीटर शुगर डालना पड़ता या 1 किलो डालना पड़ता। अगर ये 5 किलो होता तो ये 1 किलो होता, बट एक्चुअली कितना दिया हुआ है 300 ग्राम। तो अगर ये 300 ग्राम है तो कितना हो जाएगा 60 ग्राम। 60 ग्राम शुगर की रिक्वायरमेंट है, 60 ग्राम शुगर डाल देंगे तो आपका 40% वाला जो है वो 50% वाला बन जाएगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं है क्वेश्चन को इस तरीके से करो, क्वेश्चन करने का और भी तरीका है। आप इसमें नॉर्मल परसेंटेज या रेशियो वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो दिया क्या, देखिए दिया ये कि 300 ग्राम शुगर का सॉल्यूशन था जिसके अंदर 40% शुगर थी। ठीक है, तो 40% शुगर दिया हुआ है, जिसका मतलब हो गया 120 ग्राम, है ना। 40% निकाल लीजिए, तो 120 ग्राम शुगर ऑलरेडी दी हुई है। मान लेते हैं आपने x डाली, x ग्राम शुगर डाल दी, तो शुगर कितनी हो गई, अब शुगर हो गई 120 प्लस x। टोटल 300 था, तो अब टोटल क्वांटिटी कितना हो गया, टोटल क्वांटिटी हो गया 300 प्लस x। और एज अ परसेंटेज कितना आना चाहिए 50%, मतलब 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको मिलता है 240 प्लस 2x इज इक्वल टू क्या मिलेगा 300 प्लस x। आप यहां वहां ले जाइए इसको, x यहां जाएगा तो 2x माइनस एक्स x बन जाएगा, और 300 माइनस 240 60 बन जाएगा। मतलब x जो है वो 60 होगा, 60 ग्राम शुगर आपने ऐड करी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं आंसर, आंसर आ जाएगा 60 ग्राम। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है इसमें, आराम से निकल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
अब मिक्सचर कंटेन 6 लीटर ऑफ 40% वाइन। वाह वाह वाह, क्या बात है। 6 लीटर ऑफ 40% वाइन, सॉरी 60 लीटर नहीं है, 6 लीटर ही है, 60 ज्यादा हो जाएगा। हाउ मच प्योर वाइन मस्ट बी एडेड सो दैट द वाइन परसेंटेज बिकम 60%। वाइन का परसेंटेज 60 हो जाए तो उसमें कितनी वाइन मिलाई जाए। तो एक्चुअली कॉन्सेप्ट ऐसा है कि एक 40% वाली वाइन है, इसको आपको 60% वाली बनानी है, 60% बनानी है ना। तो इसमें प्योर वाइन डाली जाएगी, उससे होगा कि वाइन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो कितना मिलाया जाए, कितनी क्वांटिटी मिलाई जाए, ये आपसे सवाल पूछा गया है। कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो दो चीजें मिलाई जा रही है, एक 40% वाली वाइन मिलाई जा रही है और एक मिलाई जा रही है प्योर वाइन। प्योर वाइन का मतलब हो गया उसमें आ गया आपका 100%, ठीक है ना, अल्कोहल की बात कर रहे हैं एक्चुअली, तो 100% हो गया, ठीक है। और इसमें वाइन का परसेंटेज क्या हो गया, वाइन का परसेंट हो गया 60%। देखो ये बोला हुआ है, दो चीजों को मिला के आपको तीसरी चीज बनानी है और थर्ड का वैल्यू दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, ये वाइन कंटेनर दिया हुआ है, वाइन का एक टाइप दिया हुआ है, इसमें प्योर वाइन डाली गई है और 60 वाला बनाया गया है। कितना मिलाया जाए वो तो निकाल लेंगे, क्वांटिटी वाला काम सबसे एंड में। मैंने कितनी बार बोला आपको, ये डिफरेंस यहां लिख दीजिए यानी कि 40 और ये डिफरेंस यहां लिख दीजिए यानी कि 20। तो रेशियो आ गया 2:1। अगर ये 2 लीटर होगा तो ये 1 लीटर होगा, अरे पर ये 6 लीटर दिया हुआ है, ये कितना आएगा, ये आएगा 3 लीटर। तो 3 लीटर प्योर वाइन डालनी पड़ेगी 40% वाले में, ताकि जो नया वाला बने वो 60% मिक्सचर बन जाए। वेरी इजी है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, रूल ऑफ एलिगेशन लगाना है। प्योर चीज में प्योर चीज 100 होती है और प्योर में एक फॉरेन चीज 0 हो जाएगी। यानी प्योर वाइन में पानी कितना होता, तो बोलते 0 है ना। पिछले क्वेश्चन में शुगर बनाइए, प्योर शुगर, तो शुगर में पानी कितना है, 0। शुगर के अंदर शुगर कितनी होगी, 100%, और वाइन के अंदर वाइन कितना होगा, 100%, ठीक है। अच्छा, इसको भी आप किसी और तरीके से कर सकते थे, है ना, कि अगर आपको लगता है कि 40% वाइन है तो बचा हुआ 60% क्या होगा, तो मान लेते 60% जूस है या 60% क्या है, 60% पानी है। तो 60% क्या हुआ उसमें, 60% हो गया मान लेते पानी। प्योर वाइन में कितना मानेंगे फिर आप, पानी मान लेंगे 0, और आपने बनाया 60 यानी से पानी कितना हुआ, 40। आंसर ये नहीं आएगा। यदि कोई भी कंपोजिशन पकड़ो कि अगर आप दो चीजें मिला रहे हो, उसमें दो चीजें कौन कौन है, उसमें मिल्क और वाटर है, तो मिल्क के हिसाब से कर लो तो भी आंसर सेम आएगा, वाटर के हिसाब से कर लोगे तो भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसके ऊपर। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 16 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:1 such that the new ratio of milk and water in the mixture is 2:3। कितना पानी मिलाया जाए, पानी पूछा गया है। हाउ मच वाटर नीड टू बी एडेड 16 लीटर के अंदर, जिसके अंदर मिल्क और वाटर का परसेंटेज दिया हुआ है, अपने को रेशियो दिया हुआ है, सॉरी 3:1। इसमें आप मिला रहे हो पानी, ठीक है, और आप बना रहे हो मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 2:3, ये कर रहे हो। तो क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिए कि मिल्क एंड वाटर, अब ये मिल्क एंड वाटर है, इसमें आप मिला रहे हो पानी, ठीक है। तो पानी के अंदर कितना होगा, 0। पानी के अंदर मिल्क कितना होगा, तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन को दो तरीके से करते हैं। एक काम करते हैं, पहले मिल्क के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेते हैं। तो मिल्क के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आता है समझ लेते हैं। देखिए, अगर मिल्क का पॉइंट ऑफ व्यू पकड़े तो इसमें कितना मिल्क है, 3, पानी कितना है, 1, तो कितना हुआ टोटल, 4। तो मिल्क हुआ 3/4। पानी में कितना मिल्क हुआ, पानी में कहां से मिल्क आया, 0। इसमें कितना मिल्क हुआ, 2/5। ऐसे कुछ है ना। तो ये डिफरेंस यहां आ जाएगा और ये डिफरेंस यहां आ जाएगा, बात तो वही पढ़ने वाली है। और अगर आपको फ्रैक्शन से थोड़ी एलर्जी है तो कन्वर्ट कर लीजिए परसेंटेज में। 3/4 का मतलब होता है 75%, 0 का मतलब हो गया 0%, और 2/5 का मतलब हो गया 40%। ये आ गया आपका आंसर। यहां आ जाएगा 40, यहां आ जाएगा 35, 5 से कैंसिल किया तो 8:7। यानी अगर 8 लीटर मिक्सचर होगा तो 7 लीटर पानी होगा। तो आपको तो बोला होगा 16 लीटर में डालना है, 16 लीटर में कितना डाला जाए, 16 लीटर में डाला जाए 14 लीटर पानी। तो आंसर होगा 14 लीटर ऑफ वाटर नीड टू बी एडेड सो दैट मिक्सचर का परसेंटेज क्या बन जाए, 2:3 बन जाए। मिक्सचर के अंदर मिल्क एंड वाटर 2 और 3 बन जाए। ये आपने किया मिल्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर आप इसको वाटर के पॉइंट ऑफ व्यू से करते तो भी आंसर सेम ही आता। तो वाटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करेंगे, देखिए आगे। तो यहां पे कितना है,
यहाँ पे मिल्क है 3 आउट ऑफ 4, इसका मतलब है पानी कितना हुआ, पानी हुआ यहाँ पे 1 आउट ऑफ 4। तो वाटर के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। उसके बाद पानी में पानी कितना होगा, पानी में पानी 1 होगा, और यहाँ पे पानी कितना है, यहाँ पे पानी है 3 आउट ऑफ 5। बस ये डिफरेंस यहाँ लिख दीजिए, डिफरेंस यहाँ लिख दीजिए। और अगर रेशियो कंफर्टेबल नहीं है तो आप कन्वर्ट कर लीजिए, फ्रैक्शन कंफर्टेबल है तो परसेंटेज ले जाएंगे। अदरवाइज ये डिफरेंस यहाँ हो जाएगा तो 1 माइनस 3/5 बिकम 2/5, और यहाँ आ जाएगा 3/5 माइनस 1/4, 3/5 बड़ा होता है, सो 3/5 माइनस 1/4, एलसीएम हो गया 20, ये आ जाएगा 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 12 माइनस 5, और ये आ जाएगा 2/5, 5 से क्या तो 1 हो गया 4 2 8 8:7। तो रेशियो कितना होगा, रेशियो होगा 8:7। देख लीजिए सेम ही आ रहा है। तो चाहे आप मिल्क के पॉइंट ऑफ व्यू से करो, चाहे आप वाटर के पॉइंट ऑफ व्यू से करो, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। कि अगर ये 8 होता तो ये 7 होता, बट एक्चुअली ये 16 है, तो कितना होगा 14 लीटर। तो आंसर इज 14 लीटर ऑफ वाटर नीड टू बी एडेड सो दैट द रेशियो बिकम व्हाट, द रेशियो बिकम 2:3। ठीक है, लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं, आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। A vessel is filled with liquid. Sorry. Three part of which are water and 5 parts syrup. How much of the mixture must be drawn off and replaced? बहुत बढ़िया। तो इसमें रिप्लेसमेंट की बात कर रहा है। एक कंटेनर है जिसमें 3 पार्ट ऑफ वाटर है, 5 पार्ट सिरप है। वाटर एंड सिरप, 3 पार्ट वाटर 5 पार्ट सिरप। इसमें से कितना निकाल लिया जाए और डाल दिया जाए। रिप्लेस का मतलब होता है जितना निकाला उतना ही डालना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट बोलते हैं उसको, है ना। तो जितना निकाला उतना ही डालना है, सो दैट दी मिक्सचर में बी हाफ वाटर एंड हाफ सिरप। क्या मिलाया गया, क्या मिलाया इसमें, पानी मिलाया गया। तो इसको निकाल के आपने मिला दिया है इसमें पानी। तो पानी में पानी कितना होगा, 1 कंप्लीट 100%। तो परसेंटेज से करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, एक और चीज, अगर आपने इस कंटेनर के अंदर जिसमें 3 पार्ट वाटर है 5 पार्ट सिरप है, थोड़ा पार्ट निकाल भी लिया, तो जो बच गया है उसमें रेशियो तो सेम ही रहने वाला है। तो उसकी क्वांटिटी कितनी है वो मैटर नहीं करती, परसेंटेज तो सेम ही रहेगा। तो इधर बोल सकते हैं कि अभी भी इसमें पानी और सिरप का रेशियो 3 और 5 ही रहेगा, है ना। क्योंकि अगर तुम 1 चम्मच भी निकाल लेते हो कहीं से तो कंपोजिशन थोड़ी चेंज हो जाता है। अगर वहां पे 30% अल्कोहल है, 2 चम्मच निकाल भी लिए अगर आपने किसी ग्लास में से, 30% अल्कोहल रहेगा। अगर एक कंटेनर है जिसमें या दूध है, दूध के अंदर अगर मान लेते हैं 30% पानी है, 70% मिल्क है, तुमने थोड़ा सा निकाल लिया, तो अब जो बचेगा उसके बाद भी यही बचेगा ना। तो अगर मैं ऐसे कुछ निकाल भी लेता हूं तो रेशियो थोड़ी बदल जाएगा, रेशियो नहीं रहेगा 3:5। अब ये बताइए कि पानी कितना है, पानी है 3 आउट ऑफ 8। यहां पानी कितना है, यहां पे 1, और आपने बनाना है हाफ वाटर हाफ सिरप, यानी 1/2। तो ये डिफरेंस यहां लिख दीजिए, डिफरेंस यहां लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 माइनस 1/2 1/2 होता है, और 1/2 माइनस 3/8 कर लेते हैं, कितना आता है, तो आपको मिलेगा 1/2 इस टू, इसका एलसीएम हो गया 8, यानी 4 माइनस 3 1/8। सिंप्लीफाई किया क्रॉस मल्टीप्लाई से तो आपको मिल जाएगा 4:1। ये 8 यहां जाएगा, ये 2 वहां जाएगा, तो हो जाएगा 8:2 यानी 4:1, यानी 4:1 रेशियो में मिलाना पड़ेगा। अब सवाल है कितना रिप्लेस किया गया, ध्यान से देखिएगा, रिप्लेसमेंट की बात पूछता है। अगर आप ये 4 लीटर ले रहे हो तो आप उसमें 1 लीटर पानी डाल रहे हो, यस और नो। ये मीनिंग हुआ ना कि 4 लीटर अगर आपका मिक्सचर है तो आप उसमें डाल रहे हो 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी क्यों डाल रहे हो, क्योंकि 1 लीटर निकाला होगा, रिप्लेस, जितना निकाला उसकी जगह पे पानी डाल दिया। तो 1 लीटर पानी वापस डाल दोगे तो पूरा कंटेनर कितना बन जाएगा, 5 लीटर का। तो बताइए 5 लीटर में से तुमने पहले कितना निकाला था, 1, आंसर कितना होगा 1 आउट ऑफ 5, 1/5 इज रिप्लेस्ड। टोटल 5 था, देखो अगर 4 में तुम 1 डालोगे तो कितना बन जाएगा 5 लीटर। 5 क्यों बन गया, अरे पहले भी 5 रहा होगा ना, क्योंकि तुमने कुछ निकाल के पानी डाल दिया। तो कितना पानी डाला, 1 क्यों डाला, क्योंकि 1 तुमने निकाला होगा। तो पहले कितना था, पहले 5 लीटर था, तो इसका मतलब है 5 में से 1 को रिप्लेस किया गया, तो आंसर कितना होगा 1/5 ऑफ द फ्रैक्शन इज रिप्लेस्ड विथ वाटर, सो दैट द वाटर एंड सिरप बिकम 1:1। ठीक है, आई होप दैट्स ओके। लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
A milk vendor has 2 cans of milk. The first contain 25% water and the rest milk. 2 कैन है जिसमें से आपको ये बोला हुआ है कि पहले वाले के अंदर 25% पानी है और बाकी बचा हुआ मिल्क है. The second contain 50% water. ठीक है, आपको ये दिया हुआ है 2 कंटेनर है जिसमें 2 वाटर का परसेंटेज दिया हुआ है. How much milk should be mixed from each of the container so as to get 12 liter of milk such that the ratio of milk to water is 3:5. ठीक है, मतलब 2 टाइप के आपको ऑलरेडी कंटेनर दिया हुआ है. एक कंटेनर ये है और एक कंटेनर ये है. बोला इसमें 25% पानी है, ठीक है, 25% वाटर, ये बचा हुआ 75% क्या होगा, 75% मिल्क होगा. बोला एंड द रेस्ट मिल्क. द सेकेंड कंटेन 50% वाटर. इसमें आपको दिया हुआ है 50% वाटर. यहां पे क्या बचा, इसमें बचा 50% मिल्क. फिर बोला हुआ है हाउ मच मिल्क शुड बी मिक्स फ्रॉम ईच ऑफ द कंटेनर. यहां से कितना ले और यहां से कितना ले और उनको मिक्स करे सो दैट कि ये वाला कंटेनर में 12 लीटर मिल्क हो और उसके अंदर जो रेशो हो मिल्क और वाटर का, मिल्क और वाटर, सुन रहे, वाटर और मिल्क उल्टा लिख दिया मैंने, वाटर टू मिल्क बोला हुआ है. तो वाटर टू मिल्क 3 और 5 है, तो वाटर 3 है, मिल्क 5 है, उल्टा कर दिया मैंने, चलेगा. ठीक है, तो वहां पे गलती मैंने M/W लिख दिया, तो मैंने इसको भी पलट दिया है, 3 और 5 की जगह 5 से लिख दिया है. ये एक सवाल है कि ये टोटल क्वांटिटी 12 लीटर की बननी चाहिए. क्वांटिटी वाला काम सबसे एंड में देखी जाएगी. आप तो शुरू कीजिए इसको स्टेट में पानी के हिसाब से, मिल्क के हिसाब से. मिल्क 75%, तो लिखिए 75% वाला सोल्यूशन लिया, ठीक है. इसमें मिल्क 50% है, ये भी ठीक है. इसमें कितना मिल्क है, 5 आउट ऑफ 8. तो 5/8 फ्रैक्शन में पढ़ाया था, 62.5% होता है. याद कीजिए स्पीड मैथ्स का पार्ट 2 लेक्चर है ना, वहां पे बताया था ये कितना होता है. फ्रैक्शन याद करने के लिए बोला भी गया था आपको, परसेंटेज की क्लास में बताया गया था. तो 75%, 50%, 62.5%. ठीक है, अब कितना कितना मिलाया जाए ये सवाल था. ये डिफरेंस कितना आएगा, ये डिफरेंस आ जाएगा 12.5 और ये कितना आ जाएगा 75 में से 62 जाता 30 में से, ये भी कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 12.5. सही किया है. मिल्क कितना है 75%, यहां कितना मिल्क है 50%. ठीक है, और हमें कितना बनाना है, हमें बनाना है 5 आउट ऑफ 8. 1/8 होता है 12.5, 5/8 होगा 62.5, ये आ गया 62.5 रेशियो. ये डिफरेंस यहाँ, ये डिफरेंस यहाँ, रेशियो आ गया 1:1, यानी बराबर मिलाना पड़ेगा. तो सवाल है कि अगर ये 12 लीटर बनाना है तो बताइए इधर से कितना आएगा, इधर कितना आएगा, यहां से आएगा 6 लीटर, यहां से भी आएगा 6 लीटर. तो 6 लीटर मिला लीजिए फ्रॉम ईच सो दैट यू गेट व्हाट, यू गेट वाटर एंड मिल्क इन द रेशियो 3:5. अब आप चाहते हैं तो उसको वाटर के हिसाब से कर सकते थे, वाटर के हिसाब से करना है तो वाटर से कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है उससे. पहले वाले में वाटर कितना है 25%, दूसरे वाले में वाटर कितना है 50%, और आपने जो देखा उसमें कितना वाटर है 3 आउट ऑफ 8. 3 कितना होता है 37.5%, है ना. ये डिफरेंस यहाँ कितना आ गया, ये आ गया 12.5. ये कितना आ गया, ये भी आ गया 12.5. और तो कितना आ गया 1:1. 6 लीटर मिला लीजिए ताकि नया वाला मिक्सचर 12 बने. यानी इस 12 को आपको 1:1 में बांटना है ना, क्योंकि आपको टोटल कैपेसिटी 12 लीटर चाहिए और मिलाया 1:1 के रेशियो में है. तो 1:1 के रेशियो में मिलाया है तो 6 लीटर मिलाया है. ठीक है, लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं. अ जार फुल ऑफ विस्की. वाओ. A jar full of whiskey contains 40% alcohol. A part of this whiskey is replaced by another containing 90% alcohol. And now the percentage of alcohol was found to be 26%. The quantity of whiskey replaced. कितना क्वांटिटी रिप्लेस किया भैया, रिप्लेस का मतलब क्या होता है, जितना निकाला उतना डाल दिया. तो एक विस्की कंटेनर के अंदर 40% अल्कोहल था, तो 40% वाला है, ठीक है. इसमें से कुछ निकाला और डाल दिया क्या 19% वाला डाल दिया, ठीक है. और जो नया वाला बना उसमें कितना बना, उसमें बना 26%. तो जितना डालोगे ये उतना ही निकाला होगा. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. निकाल लीजिए डिफरेंस, कितना डिफरेंस आया, ये आ गया 7, ये कितना आ गया, ये आ गया मुझे लगता है 14. रेशियो कितना आ गया 1:2.
तो सवाल ये है कि अगर 1:2 है तो तुम 2 लीटर ये डाल रहे हो, 1 लीटर ये यूज कर रहे हो, तो 2 क्यों डाल रहे हो? 2 इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि 2 निकाला होगा, तो 2 इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि 2 निकाला होगा, 2 इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि 2 निकाला होगा, राइट। तो सवाल ये है कि अगर तुमने 2 डाला तो वापस कितना बन गया? वापस बन गया 3। उसमें से कितना निकाला था? 2। तो आंसर कितना होगा? 2। यानी 1/3 ये वाला रहा होगा और 2/3 ये रहा होगा। इसको आप काम कीजिए, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। सो 1/3 के अंदर 2/3 मिलाया गया है, ये मीनिंग हुआ इसका, है ना। तो 1/3 के अंदर 2/3 मिलाया गया है, तो 2/3 क्यों मिलाया गया? क्योंकि 2/3 रिप्लेस किया गया आपने। तो व्हाट पार्ट इज रिप्लेस्ड? आंसर इज 2/3। इसकी 2/3 क्वांटिटी रिप्लेस करके 19% वाली डाल दी गई है, ये मीनिंग हुआ इसका। ठीक है, आई होप दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो चलिए आगे चलते हैं। इनिशियली देयर इज अ मिक्सचर व्हिच कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:1। ठीक है, आफ्टर एडिंग 14 लीटर ऑफ वाटर इनटू इट, द न्यू रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम 2:3। व्हाट वाज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन व्हिच वाटर वाज एडेड? सवाल को ध्यान से पढ़िए। इनिशियली देयर इज अ मिक्सचर which contain milk and water in the ratio 3:1। क्वांटिटी वाला काम ही है वापस ये, जिसमें मिल्क और वाटर आपको दिया हुआ है, प्रेजेंट था इन द रेशियो 3:1। आफ्टर एडिंग 14 लीटर ऑफ वाटर इन इट, इसमें आपने डाला 14 लीटर पानी, ये डाला 14 लीटर, 14 लीटर पानी मिलाया, सो दैट मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या बन गया? मिल्क एंड वाटर का रेशियो बन गया, दिया हुआ है 2:3। सवाल है व्हाट वाज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर? ये वाला कितना था? बहुत आसान क्वेश्चन है ना। तो एक काम कीजिए, कोई एक पकड़ लीजिए, मिल्क या वाटर। तो इधर मिल्क कितना है? 3 आउट ऑफ 4। 3/4 का मतलब होता है 75%। इधर कितना मिल्क है? इधर तो मिल्क भी नहीं है, तो 0। और इधर कितना मिल्क है? 2 आउट ऑफ 5। ठीक है, ये डिफरेंस यहां आ जाएगा, ये डिफरेंस यहां आ जाएगा। ऐसे नहीं करना तो परसेंटेज कन्वर्ट कर लीजिए। 75%, 0% और 2/5 मतलब 40%। ठीक है, यहां ले आइए इसको, ये आ गया 40, यहां ले आइए इसको, कितना आ गया? 35, तो आ गया 8:7। तो अगर ये 14 लीटर है, अगर ये 7 होता तो ये 8 होता, बट एक्चुअली ये 14 है। ये कितना रहा होगा? ये रहा होगा 16 लीटर, 60 लीटर रहा होगा। इसी में आपने 14 लीटर पानी को ऐड किया है, ताकि रेशो कितना बन गया? रेशो बन गया आपका 2:3। ये क्वेश्चन आपने किया था सॉल्व, आई थिंक वर्ड नंबर चेंज कर दिए हैं, सेम ही लग रहा है मुझे तो ये। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है इसको। रेशो वाले कॉन्सेप्ट, परसेंटेज वाले कॉन्सेप्ट। What is the ratio in which water should be mixed with the coke concentrate costing ₹15 per liter and make a profit of 30% by selling the resultant drink at 18 per liter? ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि रूल ऑफ एलिगेशन जो है वो कॉस्ट प्राइस पर लग जाता है, सेलिंग प्राइस पर लग जाता है। तो आपको एक साथ लगाना होगा, याद रखना है अपने को। होल्ड ऑन जस्ट अ मिनट। I'm just checking रिकॉर्डिंग हो तो रही है ना, गड़बड़ हो गया बीच में। ओके, सेलिंग प्राइस है तो सब कुछ सेलिंग होना चाहिए, कॉस्ट है सब कुछ कॉस्ट होना चाहिए। बोले रेशियो इन विच वाटर शुड बी मिक्स विद कोक कॉन्सेंट्रेटिंग कॉस्टिंग ₹15 पर लीटर। 15 रुपए लीटर है, 15 रुपए लीटर है, और हम ये मान लेंगे कि पानी फ्री का है। तो 15 रुपए वाले में फ्री का पानी मिलाया और आपने बनाया एक मिक्सचर जिसको बेचने में 30% प्रॉफिट होगा अगर आपने 18 में बेचा। इसका मतलब आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 18, प्रॉफिट दिया हुआ है 30%। कॉस्ट प्राइस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा 18 डिवाइडेड बाय 1.3, जो कि एक विकास नंबर आ जाएगा। तो आप कॉस्ट प्राइस मत ढूंढो, सब कुछ सेलिंग पे ले आओ। मैंने बताया था आपको, क्वेश्चन करवाया भी था ऐसा लेक्चर नंबर 1 में, कि सब कुछ कॉस्ट होना चाहिए, सब कुछ सेलिंग होना चाहिए। अब ये कॉस्ट प्राइस दी हुई है 15 रुपए की कॉस्टिंग, है ना, को कॉन्सेंट्रेट कॉस्टिंग ₹15। इसको 30% बढ़ा दूंगा तो ये आ जाएगा। 30% जो बढ़ा है
क्योंकि प्रॉफिट 30% है ना, तो सब कुछ सेम लेवल पे ले आओ कि अगर ये कॉस्ट होता 15 तो 30% प्रॉफिट के बाद क्या होता। तो आप मुझे बताओ, इसको 1.3 से डिवाइड करना आसान लग रहा है आपको कि 30% बढ़ाना आसान लग रहा है? ऑफकोर्स बढ़ाना आसान लग रहा है। तो सेलिंग प्राइस निकाल लो, 30% बढ़ाओगे 4.5 रुपए बढ़ाओगे तो आ जाएगा 19.5। अब कीजिए, तो 19.5 है, पानी को 30% बढ़ाओगे प्रॉफिट पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, जीरो रहेगा, है ना। और मिक्सचर का जो सेलिंग प्राइस वो कितना है, वो 18 है। क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, सब कुछ सेलिंग पे ले आया। ये सेलिंग प्राइस बन गई 30% पे मिक्सचर की, पानी का तो जीरो ही फ्री मिल रहा है, और 18 रुपए क्या आ गया, ऑलरेडी मिक्सचर का सेलिंग प्राइस दिया हुआ था। यहां आ गया 18 और यहां आ गया 1.5। ये सॉरी पॉइंट गलती से दिख रहा होगा आपको, पॉइंट नहीं है ये, 18 और 1.5। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाता है 180 is to 15। तो 15 1 जा 15, 30 बचा, 15 2 जा 12:1, यानी 12:1 में मिलाना पड़ेगा। सो व्हाट इज द रेशियो इन विच वाटर शुड बी एडेड। तो अगर आपका 12 लीटर वाला कोक था तो डाल दीजिए 1 लीटर पानी। आंसर इज व्हाट, आंसर इज 12:1। सो इन व्हाट रेशियो वाटर शुड बी मिक्स्ड विथ कोक। तो वाटर शुड बी मिक्स, वाटर एंड कोक का रेशियो अगर पूछा होता तो आंसर कितना होता, 1:12। कोक और वाटर पूछा होता कितना आंसर आता, 12:1। क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो इन विच वाटर शुड बी मिक्स विथ कोक। इन्हें आंसर क्या मार्क करेंगे, 1:12। डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि केयरफुली रहिएगा, केयरफुल रहकर आंसर निकालना। ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है बिकॉज डिवाइड ही होता ना, फ्रैक्शन आ जाता, आंसर सेम ही आएगा यहाँ से भी, बट आइडिया ये है इसका। ठीक है, लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं, अपन आगे बात करते हैं इसमें। और क्वेश्चंस है, देख लेते हैं कितने क्वेश्चन एक बार। हाँ, इसके बाद मिक्सिंग ऑफ 3 वैरायटी आ जाएगी, पहले देख लेते हैं। ये तो इजी होगा तो आपको करना होगा, होमवर्क रहेगा। A can contain a mixture of 2 liquids A and B in the ratio 7 and 5. When 9 liters of mixture are drawn off and can is filled with B, the ratio of A and B becomes 7:9. How many liters of liquid A was contained by the can initially? निकाल लेते हैं, क्वेश्चन अच्छा है। ये बोला है a can contain mixture of 2 liquid A and B in the ratio 7:5. ठीक है, तो एक कैन है जिसमें 2 टाइप के लिक्विड मिले हुए हैं, A और B। रेशियो दिया हुआ है 7:5। ठीक है, 9 लीटर निकाला एंड कैन इज फिल्ड विथ बी, और इसमें बी भर दिया। When 9 liters of mixture are drawn off and the can is filled with B, the ratio of A and B becomes 7:9. तो अब जो मिक्सचर बन गया उसमें A और B का रेशियो कितना हो गया, उसमें हो गया 7:9। क्या मिलाया गया, मिलाया गया B। तो इसमें आपने प्योर B मिलाया और ये बना दिया। कितना मिलाया आपने, ये 9 लीटर। क्यों मिलाया 9 लीटर, 9 लीटर निकाल लिया होगा आपने। When 9 liters of mixture are drawn off and can is filled with B, यानी इसमें आपने B डाल दिया 9 लीटर, तो रेशियो बन गया ये। How many liters of liquid A was contained by the transition? वो बात की बात है। पहले ये बताइए, इसमें B कितना, 5 आउट ऑफ 12, इसमें कितना B, 1। ठीक है, तो ये करना, ये कर लीजिए, अदरवाइज ए से करना है तो 0 ले लीजिए, हम बी से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो इसमें कितना बी है, इसमें है बी 5 आउट ऑफ 12। इसमें कितना बी है, बी में बी है 1, और इसमें कितना बी है, 9 आउट ऑफ 16। सो 9 आउट ऑफ 16, राइट। ये डिफरेंस यहाँ लिख दीजिए, डिफरेंस यहाँ लिख दीजिए। तो 1 माइनस 9/16 करोगे तो 16 माइनस 9 हो जाएगा 7, आ जाएगा 7/16। और यहां करोगे 9/16 माइनस 5/12, एलसीएम हो गया 48। 3 जा 9, 3 जा 27, 4 जा 20। रेशियो कितना आ गया, रेशियो आ गया 7/16 is to 7/48। 7 7 कट, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 48 is to 16, तो रेशियो आ गया 3:1। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब सवाल क्या पूछा गया, सवाल तो पूछा गया कि अगर आपने यहाँ पे 9 लीटर निकाल के 9 ये डाल दिया है तो इनिशियली कंटेनर के अंदर हाउ मेनी लीटर ऑफ लिक्विड ए वाज कंटेन बाय द कैन इनिशियली। ए था कितना शुरुआत में, ए की वैल्यू पूछी, वो तो बात की बात है, मैंने ढूंढते क्वांटिटी। बहुत ध्यान से लेना, यहां तक अगर आप मेरे साथ थे तो आपको समझ में आना चाहिए।
अगर ये 3 लीटर मिलाया जा रहा है तो ये मिलाया जा रहा है 1 लीटर, पर आप तो 9 डाल रहे हो, क्योंकि 9 निकाल के 9 डाल दिया गया है। तो अगर ये 9 है तो ये कितना रहा होगा बच्चों? 27। 27 लीटर में अगर तुम 9 लीटर वाला डालोगे तो टोटल क्वांटिटी कितनी बनेगी? 36 लीटर। तो इनिशियली टोटल क्वांटिटी जो थी वो 36 लीटर थी। आपको ये समझ में आना चाहिए 36 लीटर टोटल क्वांटिटी थी। टोटल नहीं पूछा है, फिलहाल बाद में देखिए आपको ए पूछा गया, ये निकालते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करा कि वही जो कंटेनर था उसमें ए और बी था 7 और 5 के रेशो में, इसमें से कुछ निकाल लिया। निकालने दो, निकालने से रेशो नहीं बदल जाएगा, रेशो वही रहेगा। 7 और 5 का रेशो है, उसमें आपने बी डाल दिया तो ये रेशो बन गया 7 और 9। तो पहले निकाल लेते हैं कितना कितना मिलाना पड़ेगा ताकि 7:9 बन जाए। तो ए हो गया, सॉरी बी हो गया 5/12, बी हो गया 1 और बी हो गया 9/16। सॉल्व किया, रेशो आ गया 3:1। अगर तुमने ये 9 लीटर डाला है तो वो कितना रहा होगा? ये वाला कितना रहा होगा? ताकि रेशो बन जाए 7 और 9, 27 लीटर। तो 9 डालने से कितना बन गया? 36 लीटर। तो इनिशियली 36 लीटर था, तभी तो 9 निकालने के बाद तुमने 27 बचाया। तो इनिशियली कितना था? 36 में से 9 निकाला और 9 डाल दिया बी, उससे रेशो ये बन गया 36 का समझ में आना चाहिए। उसके बाद बस डिवाइड कर लीजिए, ए और बी कितना था? रेशो है 7:5, तो आपको आता ही डिवाइड करना। 12 पार्ट है, एक पार्ट की वैल्यू हो गई 3, 21 लीटर मेरा आंसर होगा। 21 लीटर ए था और 15 लीटर बी था इसके अंदर। तो आंसर क्या आएगा? आंसर 36 नहीं है, आंसर 21 लीटर मार्क करना है आपको। ठीक है, आई होप दैट्स ओके। चलिए आगे चलते हैं, पर आगे बात करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट इज मिक्सिंग ऑफ 3 वैरायटी। अगर 3 वैरायटी को मिक्स किया जाए तो लॉजिक क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्या होगा? मिक्सिंग ऑफ 3 क्वांटिटी। चलिए देख लेते हैं ताकि क्या है ये। सपोज मान लेते हैं ऐसा बोला होता कि 3 टाइप के आपके पास कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है, कोई 3 टाइप के प्रोडक्ट अवेलेबल है। बहुत ध्यान समझिएगा, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ए का प्राइस दिया हुआ है मान लेते हैं 20 रुपीज, बी की प्राइस दी हुई है मान लेते हैं 40 रुपए और सी की प्राइस दी हुई है मान लेते हैं 50 रुपए। ठीक है, 20, 40 और 50। बोला ए, बी और सी को कितना कितना मिलाया जाए ताकि जो रिजल्टेंट प्राइस बने मिक्सचर की, तो मिक्सचर की प्राइस क्या बन जाए? मिक्सचर की प्राइस बन जाए मान लेते हैं ₹35, ऐसा बोल दिया। 35 रुपए का मिक्सचर बन जाए, कितना कितना इनको मिलाया जाए, ये आपसे सवाल पूछा गया। ठीक है, अब सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि 35 रुपीज का प्राइस बनाना है और आपके पास 3 टाइप के प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो आप क्या करने वाले हैं? क्या आप ए और बी से 35 बना सकते हो? क्या 20 और 40 के बीच में 35 आता है? हाँ आता है। तो 35 इन दोनों को मिला के बनाया जा सकता है। तो आप क्या करेंगे? पहले ए और बी लेंगे। ए का प्राइस है 20, बी का प्राइस है 40 और आपको इनको मिला के बनाना है 35। ये डिफरेंस यहां आ जाएगा, डिफरेंस यहां आ जाएगा, ये आ गया 5, ये आ गया 15, यानी रेशियो आ गया 1:3। ठीक है, तो आपने पहले ए और बी मिला लिया। क्या बी और सी के बीच में 35 आता है? 40-50 के बीच में आता है क्या? नहीं आता। यानी बी और सी से 35 नहीं बन सकता, क्योंकि बताया था मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर इनके बीच की वैल्यू बन सकती है। एवरेज है ना, ये तो एवरेज वाली कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो एवरेज कभी भी रेंज के बाहर नहीं हो सकता, हमेशा इनके बीच में होगा। तो 40-50 के बीच में 35 आता है क्या? नहीं आता। तो बी और सी से नहीं बन सकता। बट अगर मैं ए और सी ले लूं तो क्या ए और सी से बन सकता है? यस। ए 20 रुपए का है और बी 50 रुपए का है और मुझे बनाना है 35। क्या ये बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। ये डिफरेंस आएगा 15 और ये डिफरेंस कितना आएगा? ये भी आएगा 15। रेशो कितना हो गया? रेशो हो गया 1:1। मतलब 35 बनाने के लिए या तो मैं ए और बी ले लूं या ए और सी ले लूं। आपसे सवाल ये पूछेंगे क्या? आपसे पूछेंगे ए बी सी का रेशो क्या होना चाहिए? तीनों मिलाइए, आप तीनों बनाइए। सुनिएगा बहुत ध्यान से। इस क्वेश्चन का आंसर होता है नो यूनिक रेशियो पॉसिबल। बहुत सारे आंसर पॉसिबल है, मल्टीपल आंसर पॉसिबल है, इनफाइनाइट आंसर पॉसिबल है। इसका आंसर यूनिक नहीं होगा, याद रखिएगा।
तो एग्जाम में कैसे करेंगे उस पर आते हैं, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शंस होंगे आपके पास, सिंप्लीफाइड रेशियो होगा, कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन दी होगी, सब कुछ दिया होगा उसमें, एक्स्ट्रा अगर यूनिक आंसर निकालना होगा, अदरवाइज तो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन पूछा होगा या कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जरूरी होगी। फिलहाल याद रखना कि यूनिक आंसर नहीं हो सकता। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अब इसको करना कैसे है, देखिए ए है, बी है और सी, मुझे A/B/C निकालना है। अगर A 1 है तो B 3 है, और अगर A 1 है तो C भी 1 है, ये बोला हुआ है आपको, है ना। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, गलती मत करना, ये रेशो का कंबाइन नहीं कर रहे हो अपन। जो रेशो के कॉन्सेप्ट में आपने रेशो के चैप्टर में पढ़ा होगा कि हाउ टू कंबाइन टू रेशो। अगर A/B दिया हुआ है, एग्जाम्पल अगर A/B/C निकालना है, A/B 2:3 है और ये 2:5 है, तो बताइए A/B/C क्या होगा। तो आप करते थे इसको एलसीएम लेके सेम, है ना, यहाँ पे शॉर्टकट बताई थी कि ये मल्टीप्लाई यहां कर लीजिए 4 और ये मल्टीप्लाई यहां कर लीजिए 6 और यहां कर लीजिए 15, तो आंसर कितना होगा 4:6:50। ये नहीं करना है इधर, ये गलत है, ये मत कर देना। ये करने से आंसर जो आएगा उससे आपकी प्राइस नहीं बनेगी। यहां करना क्या है, सुनिए बहुत ध्यान से, यहां पे रेशियो कंबाइन मत करना कि ये 1 है, यानी ये 1 ऑलरेडी सेम है, तो 1:3:1, ये एकदम गलत आंसर है, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, इससे आंसर नहीं बनने वाला। आप चाहो तो क्रॉस चेक करो, मैं क्रॉस चेक करवा देता हूं कि अगर आपने ये ले लिया 1 किलो, ये ले लिया 3 किलो और ये ले लिया 1 किलो, बताइए मिक्सचर की प्राइस क्या बनेगी। याद करो फॉर्मूला बताया था, मिक्सचर की प्राइस निकालनी है तो A1 N1 A2 N2 A3 N3 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, 20 प्लस 120, 20 प्लस 120 प्लस 50, 20 प्लस 120 प्लस 50, ये आएगा कितना आ गया 140 प्लस 50 190, 190 डिवाइडेड बाय कितना क्वांटिटी हुआ, क्वांटिटी हो गया 5, है ना, 3 और 1 4 और 1 5 हो गया। 19 को डिवाइड किया 5 से 38 आ गया भैया, 35 तो नहीं आ रहा है, तो आपका आंसर 1:3:1 नहीं होता। करना क्या होता है फिर इसमें, करना ये होता है कि आपको इन दोनों को ऐड कर देना होता है। ऐड क्यों करना होता है, सुनिए बहुत ध्यान से। हमने एक बैग लिया जिसमें हमने A और B को मिलाया 1:3 के रेशियो में, सुनना बहुत ध्यान से, हमने A और B मिलाया 1:3 के रेशियो में, इस पैकेट की प्राइस बन गई 35। फिर हमने A और C मिलाया 1:1, उसकी बन गई 35। अगर ये भी 35 ये भी 35, इनको मिक्स किया तो इसका प्राइस 35 भी रहेगा, प्राइस थोड़ी बदल जाएगा। मेरा वजन 80, आपका वजन 80, हम दोनों का एवरेज 80 रहेगा। एक क्लासरूम है जिसके अंदर 50 बच्चे हैं, उन सबका एवरेज वेट 50 किलो, और दूसरे बच्चे उसमें 100 बच्चे हैं, उनका एवरेज 50 किलो, इनको मिक्स करने के बाद एवरेज 50 ही रहेगा। तो इधर एवरेज 35, इधर एवरेज 35, इनको मैं पैकेट को मिक्स कर रहा हूं, पैकेट को मिक्स किया तो प्राइस 35 ही रहेगा, ठीक है, याद रखना। 35 में मिला तो 35 ही प्राइस रहेगा। तो अब मुझे बताइए, अगर ये 1 किलो है और ये 3 किलो है, ये 1 किलो है और ये 1 किलो है, तो इनको ऐड कर देना होता है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 2:3:1, ये करेक्ट है। 2:3:1 लोगे तो आपका आंसर मैच करेगा। और भी आंसर पॉसिबल है, बिल्कुल इन्फिनिट आंसर पॉसिबल है। आप एक काम करो, ये 1 और ये 3 का कोई अपनी पसंद का मल्टीपल ले लो। मान लेते हैं ये 2 किलो लेते, मैं काम करता हूं अगले पेज पे आता हूं, थोड़ा स्पेस करता हूं मैं क्रिएट, ठीक है, ताकि समझाना इजी हो जाने लगे। 1:3:1 ओके। सो ए है, बी है, सी है। ए और बी कितना आया 1:3 आया, और ए और सी कितना आया 1:1 आया। तो आपका सवाल ये है कि कितना कितना मिला है। देखो अगर आप ए, बी और सी की बात करते हैं, अगर आपने इनको ऐड कर दिया तो आंसर कितना आया, आंसर एक आंसर आया A:B:C, ये 2 किलो, ये 3 किलो, ये 1 किलो, 2:3:1 हो गया। किलो मत लो, आप ग्राम ले लो, फर्क क्या पड़ता है। या फिर एक काम करो, ए ले लो 2 किलो, बी ले लो 6 किलो, तो भी तो रेशियो 2:6 नहीं 1:3 का है। इसको ले लो 1:1, तो अब आंसर कितना आया, अब आया 3:6:1, ये भी सही है, ये भी सही है। आपने काम किया, ए, बी और सी को चेंज कर दिया, कोई भी अपनी पसंद का मल्टीपल ले लो।
आपने इसको 3 का मल्टीप्लाई किया, ये 3 और 9 ले लिया, इसमें 5 का मल्टीप्लाई किया, ये 5 किलो ले लिया। अरे यार ये रेशो जब तक मेंटेन है 1:1 तो प्राइस 35 ही बनेगी। अब कितना होगा 8:9:5। कोई भी आंसर ले लो, लेकिन आपको इनको रेशो को ऐड करना होगा, प्लस करना होगा, कोई भी मल्टीपल ले लो, ठीक है। मैं आपको ये वेरीफाई करवाता हूँ, ध्यान से देखिए 20, 40, 50, ये 20 रुपए का है, ये 40 रुपए का है, ये 50 रुपए का है। क्या इनकी प्राइस 35 बनेगी? देख लेते हैं। 20 इंटू 2 कितना हो गया 40, 40 इंटू 3 कितना हो गया 120, और 50 इंटू 1 कितना हो गया 50, अपॉन टोटल कितना बन गया, टोटल बन गया 6। इसको ऐड करो, ये हो गया 160 प्लस 50 कितना हो गया 210 डिवाइड बाय 6 किया, 3 से कैंसिल किया 70 और 3 से कैंसिल किया तो आंसर कितना आ गया 35 रुपया आ गया। देखो मैच करता है, ये आगे सही है। 3, 6 मान लो, अगर ये चल 20 रुपए वाला 3 किलो लिया 60 रुपए लगते हैं A1 N1, 40 रुपए वाला 6 किलो लिया तो 6 4 24 240 हो गया, प्लस 50 हो गया, डिवाइड में कितना हो गया, डिवाइड में हो गया 6 3 1 10 हो गया। चेक करो 350, 350 अपॉन 10 ये कितना हो गया 35 बन गया फिर से, राइट। तो आइडिया ये है कि आप रेशो को कंबाइन मत करना, ठीक है, आप कंबाइन मत करना, इनको ऐड करना। 1 3 1 मत कर देना कि ये 1 है, ये भी 1 है, ये 3 है 1 तो आंसर 1 3 1। 1:3:1 एकदम गलत आंसर होता है। आप रेशो को ऐड करेंगे या उनके मल्टीपल्स को ऐड करेंगे, याद रखिएगा। इसलिए आंसर यूनिक नहीं होगा, बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट सच पॉसिबिलिटी यू कैन मेक, ठीक है। तो एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में ऑप्शन होंगे, तो क्या करा जाए, कुछ मत करो, ऑप्शन डाल के चेक कर लो, या फिर बताओ रेशो। 3 क्वालिटीज ऑफ राइस कॉस्टिंग ₹80, 110 एंड 150 पर केजी। 3 आपको प्राइजेस दिए हुए हैं, 3 प्राइस दी हुई है, इनको मिलाना है, मिक्स कितना किया जाए, न्यू क्वालिटी ऑफ राइस बन जाए जिसकी प्राइस कितनी हो 120 पर केजी हो। अब 120 पर केजी बनानी है, व्हाट इज द रेशियो इन रेशियो दीज 3 क्वालिटीज वर मिक्स्ड, ठीक है। तो देखो 80 वाला है, 110 वाला है और 150 वाला है। क्या प्राइस चाहिए, प्राइस चाहिए 120। अगर मैं इसको A बोल देता हूं, इसको B बोल देता हूं, इसको C बोलता हूं, क्या A और B से बन सकता है 120? तो इसकी रेंज में ही नहीं है, नहीं बन सकता। क्या A और C से बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। फिर काम करो, A और C मिला लो। अगर A 80 है और C 150 है और आपको चाहिए 120, ये डिफरेंस यहाँ कितना आ जाएगा 30, ये कितना आ जाएगा 40, तो रेशियो कितना आ गया 3:4। क्या B और C से मिल सकता है? यस। तो B कितना है 110, C कितना है 150, क्या प्राइस चाहिए 120, ये डिफरेंस यहाँ, ये डिफरेंस यहाँ, कितना आ गया 30, ये कितना आ गया 10, रेशियो कितना आ गया 3:1। हाउ विल यू कंबाइन? कंबाइन कर लेंगे अपन इसको A:B:C। चलिए A और C कितना है 3:4, B और C कितना है 3:1। तो सबसे पहला रेशियो क्या होगा, इनको ऐड करना है। इधर कुछ भी नहीं है तो 3, इधर कुछ भी नहीं है 3, तो यहाँ पे 5। अगर ये ऑप्शन अवेलेबल हुआ तो बढ़िया, वरना तो मैं मल्टीपल चेक करूंगा। 3:3:5 है, हाश है, तो मेरा आंसर ये होगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि आप इनको निकालने के बाद ऐड कर दीजिए, और अगर ये नहीं करना है तो हर एक ऑप्शन को चेक कीजिए, हर एक ऑप्शन को चेक कीजिए यूजिंग द फॉर्मूला A1 N1 प्लस A2 N2 प्लस A3 N3, where N1 N2 N3 are quantities, upon N1 plus N2 plus N3। हमारे लेक्चर्स फॉलो किए तो बताया था मिक्सचर की प्राइस निकालनी है, ये फॉर्मूला लगता है। मिक्सचर बन चुका है, क्या रेशियो है, तो एलिगेशन का रूल लगता है, ठीक है, ये आपको ऑलरेडी बताया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। आगे चलते हैं कि बोला है 3 क्वालिटीज ऑफ मिल्क कॉस्टिंग ₹3, 3.25, 2.60 per liter are mixed, and the mixture is then sold at 3.54 per liter to earn a profit of 20%. In what proportion should the 3 qualities of mixture be mixed? So I would recommend don't go by the conventional method। आप ये मत देखो कि कैसे बनाएंगे, पहले इसको आप ऑप्शन से चेक करना। दूसरी चीज, पहले आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो ये गड़बड़ है, यहाँ पे तीनों की तीनों कॉस्ट होनी चाहिए, तीनों की तीनों सेलिंग होनी चाहिए। या तो सबको 20% बढ़ा लीजिए, ठीक है, और 20 बढ़ा के सबको सेलिंग प्राइस पे ले आओ, या इसको कम कर दो। मैं कम कर देता हूँ इसको,
सो अगर सेलिंग प्राइस 3.54 है और प्रॉफिट 20% यानी 1.2, तो डिवाइड कर लेते हैं। तो 354 को डिवाइड किया 12 से, 6 से डिवाइड होता है, 6 5 जा 30, 6 9 जा 54 और 6 से किया तो 2 डिवाइड किया तो 3 2 टू द 4 19 बचा, 9 जा 18 और 18 के बाद 1 बचा यानी 0.5, यानी याद आएगा आपका वैल्यू। पॉइंट के साथ अगर मैनेज करोगे तो आएगा 2.95। तो 2.95 आपकी आ गई कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर। मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस 2.95 होना चाहिए, रखिएगा। लेट्स गो बाय ऑप्शन। ऑप्शन चेक कर लीजिए कि अगर 1 2 3 है तो 3 रुपए वाला, 3.25 वाला और 2.60 वाला कितना कितना मिलाया जाए, कौन सा ऑप्शन डाला जाए ताकि आपको प्राइस मिल जाए 2.95। ठीक है, तो कैसे करना है, फॉर्मूला आप यूज करेंगे A1 N1 प्लस A2 N2 प्लस A3 N3 अपॉन में आ जाएगा N1 प्लस N2 प्लस N3। ये आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है। आई एम नॉट डूइंग दिस बिकॉज ये फॉर्मूले वैल्यू पुट करके आपको चेक करना है। आप ट्राई कीजिएगा डाल के अपन। आई होप यू लाइक माई वीडियोस। इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स इन स्कूल एंड कॉलेज एंड विद योर कलीग्स इन ऑफिस, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।